हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस फर्स्ट वीडियो के अंतर्गत। और इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे बीए फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है अपना राजनीति विज्ञान। और राजनीति विज्ञान का भी कौन सा सेमेस्टर? फर्स्ट सेमेस्टर, जिसका जो पेपर है अपना, उस पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। उसके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ताकि आपके लाइक और शेयर करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी और मैं और भी अच्छे तरीके से वीडियो बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगी। तो आज अपन अध्ययन करेंगे राजनीतिक सिद्धांत का जो परिचय है, जो अपनी राजनीतिक सिद्धांत का जो परिचय है उसकी जो यूनिट फर्स्ट है, उस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं। वैसे तो इस यूनिट के अंतर्गत कुल 4 टॉपिक दिए गए हैं। उन टॉपिक्स को मैं आपके सामने एक बार रिवाइज कर देती हूँ। पहला जो इसमें टॉपिक है वो तो देखो यहाँ पे ऐड किया है मैंने, और आज ओनली उसी के एक छोटे से भाग को मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। बाकी का जो अपना सिलेबस है, उस सिलेबस को मैं आप लोगों को अलग से प्रोवाइड करवा दूंगी। जो इसमें फर्स्ट टॉपिक है वो है अपना राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा, इसकी प्रकृति और इसका दायरा या सीमा। जो सेकंड है वो है कि सिद्धांतों के प्रकार, के सिद्धांत कितने प्रकार के हैं। पहला है परंपरागत और आधुनिक सिद्धांत, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। थर्ड है वह है व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। उसके बाद जो फोर्थ है वो है राजनीतिक सिद्धांत का पतन, कि राजनीतिक सिद्धांत में गिरावट कैसे आई। और फिर उसके बाद है राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान, कि वापस फिर से इसका विकास कैसे हुआ, राजनीतिक सिद्धांत फिर से ऊपर कैसे उठा। तो आज अपन केवल जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा, इसकी प्रकृति, इसको अपन ओनली शॉर्ट रूप में पढ़ेंगे। और बाकी जो सारी चीजें हैं मैं आप लोगों को पीडीएफ के थ्रू अवेलेबल करवा दूंगी। तो देखिए, जो राजनीतिक विज्ञान है, इसका नाम सुनते ही बहुत सारे स्टूडेंट है जिनके माइंड में आता है कि पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि जो राजनीति है उसका अर्थ है क्या। अगर अपने विषय राजनीति विषय अपन ने चूज किया है तो कम से कम अपने को उस विषय के बारे में इतना तो पता होना चाहिए कि अपने जो विषय राजनीति है उसका अर्थ है क्या। देखो, राजनीति का अर्थ सुनते बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि नेता होगा, शासक होगा, सरकार होगी, यही तो राजनीति है। और है क्या? ये सारी चीजें तुमने सोचती है कि राजनीति ओनली यही है, और है क्या राजनीति। लेकिन देखिए, राजनीति जो है ना, ये अंग्रेजी का एक शब्द है पॉलिटिकल, है ना। पॉलिटिकली तो है, पॉलिटिकल का मतलब राजनीति। लेकिन ये कहाँ से गया है? ये देखो, यूनानी भाषा का एक शब्द है पोलिस। कौन सा शब्द है? पोलिस, इससे लिया है। पोलिस का अर्थ क्या है? पोलिस का अर्थ है नगर या राज्य। क्या है पोलिस का अर्थ? पोलिस का अर्थ है नगर या राज्य। और साइंस, साइंस यानी कि विज्ञान, वो तो अपने को पता ही है कि कोई भी संस्था हो, है ना, कोई भी संस्था हो वो कैसी होनी चाहिए? सुसंगठित होनी चाहिए, क्रमबद्ध हो और व्यवस्थित हो। यानी कि राज्य कैसा हो? जो राज्य सुसंगठित है, क्रमबद्ध है और व्यवस्थित है, नीतिसार है, वही क्या है? अपना राजनीति है। यानी कि राज्य अपन चलाएंगे, शासन करेंगे, तो कैसे राज्य में शासन करेंगे? एक ऐसे राज्य में जो कैसा होना चाहिए? सुसंगठित हो, सुव्यवस्थित हो। यही क्या है? अपना राजनीति विज्ञान है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे परिभाषा। तो अपन फर्स्ट परिभाषा अपन पढ़ेंगे गार्नर के अकॉर्डिंग। तो देखिए, गार्नर ने राजनीति विज्ञान की परिभाषा दी है, तो उसने क्या बताया कि राजनीति विज्ञान का अंत व आरंभ किससे होता है? राज्य से होता है। किससे होता है? राजनीति विज्ञान का आरंभ व अंत राज्य से होता है। दूसरी परिभाषा है वो अपन पढ़ेंगे लास्की के अकॉर्डिंग। लास्की क्या कहता है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का संबंध किसका? राजनीति विज्ञान के अध्ययन का संबंध किससे? संगठित राज्यों से, संबंधित मनुष्यों के जीवन से। यानी कि जो राज्य कैसा है? संगठित है। राज्य तो संगठित ही होते हैं, ऐसा थोड़ी कि असंगठित है। जो असंगठित है वो राज्य है ही नहीं, है ना। संगठित राज्यों के संबंधित मनुष्य से, जो उस राज्य में जो मनुष्य रहे हैं उनके जीवन से, यानी कि उनकी जीवन शैली कैसी है, वो कैसे जी रहे हैं, सरकार वहां पे शासन अच्छा कर रही है या नहीं कर रही है, जनता की जरूरतों को पूरा कर रही है या नहीं कर रही है। तो उन व्यक्तियों का जो जीवन है, उसी जीवन का अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा? यहाँ पे राजनीति विज्ञान कहलाएगा। ये परिभाषा अपने लास्की के अकॉर्डिंग
कि संगठित राज्यों से संबंधित मनुष्यों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? अपना राजनीतिक विज्ञान कहलाता है। फिर इसके बाद में पढ़ेंगे कि राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति, यानी कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, यानी कि एक राज्य को कैसा होना चाहिए, एक राजनीतिक विज्ञान को कैसा होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, इसके अंतर्गत 5 इसकी प्रकृति दी हुई है, तो अपन इनको देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट है कि राजनीतिक विज्ञान की जो प्रकृति है वो सुस्पष्ट, सुनिश्चित एवं क्रमबद्ध होनी चाहिए। राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत ऐसा नहीं है कि कोई संस्था है जो व्यवस्थित ही नहीं है, अव्यवस्थित है, उसका अपन वहां जाके अध्ययन करने लग जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। राजनीति के अंतर्गत हर एक चीज सुव्यवस्थित होती है, संगठित होती है, उसमें एक ढांचा होता है, उसी ढांचे के अकॉर्डिंग हर काम को अंजाम दिया जाता है। फिर सेकंड है अपना पर्यवेक्षण व प्रयोग संभव। थर्ड है सर्व सामान्य नियमों व सिद्धांतों की क्षमता, यानी कि सर्वमान्य सिद्धांत और नियम होने चाहिए। जैसा कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, यदि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, तो वो सर्वमान्य के सभी जगह पे वो माना जाता है। उसको ऐसा नहीं है कि मैंने मान लिया या आप लोगों ने नहीं माना, या आप लोगों ने मान लिया किसी और ने उसे नहीं माना। न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है वो पूरे विश्व के अंतर्गत मान्य सिद्धांत है। वैसा ही कैसे राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भी होता है कि राजनीति में हर एक सिद्धांत, हर एक नियम हर जगह पे मान्य होने चाहिए। फिर है भविष्यवाणियों की क्षमता, यानी कि देखिए भविष्यवाणी क्षमता कैसे, तो इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि एक राज्य है, उस राज्य में अगर हिंसा नहीं हो रही है, वहां पे कोई क्लेश नहीं है, वहां की जनता सुखी है, तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि वहां की सरकार, वहां की राजनीति कैसी है? अच्छी है। एक कार्य कारण संबंध स्थापित किया जा सकता है। इसको अपन समझ सकते हैं कि अगर किसी राज्य में हिंसा विद्रोह नहीं हो रहा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि उस राज्य का विकास होगा, वहां के व्यक्तियों का विकास होगा। अगर वहां पे हिंसा हो रही है, वहां पे उस राज्य के अंतर्गत गृह क्लेश फैला हुआ है, इसका मतलब कि वो राज्य कभी विकास नहीं कर पाएगा। वहां का जो राजनीति का जो ढांचा है वो ढांचा असफल हो चुका है। तो आज अपन केवल ओनली इन्हीं को पढ़ेंगे और बाकी सारी चीजें हैं वो अपन कल पढ़ेंगे। और मैं आप लोगों को फिर से बता देना चाहती हूँ कि जो पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट सेमेस्टर है, इसका अपना पेपर है राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। इसका सिलेबस मैं आप लोगों को अलग से प्रोवाइड करवा दूंगी। और आपको मेरा ये फर्स्ट वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज प्लीज मेरे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल्स के अंदर आप इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से और आपके वीडियो को लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं वीडियो में और अच्छे से सुधार कर सकूंगी। धन्यवाद।